इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संजय जैन, ऋचा जैन, श्रेय जैन। 141 आरके कॉलोनी, लेन नंबर 7, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। कुसुम जैन, पत्नी श्री ऋषभ चंद जैन, नीलू जैन, पत्नी राजेश जैन एवं प्राची जैन, DLF कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती। स्वर्गीय आभा जैन की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शारदा जैन, राजीव जैन, संजय जैन, डॉक्टर महेंद्र जैन, मंजुला, अर्चना, सार्थक, रोहन, ऋत्विक, सौम्या, शुभ्रा, आर्यन, 46 भारती कॉलोनी, प्रीत विहार, दिल्ली। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार्य की पाठशाला चल रही है। अभी तक 3 श्लोक हो चुके, आज चौथा श्लोक होगा। पहले श्लोक में आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने मंगलाचरण करते हुए भगवान महावीर को नमस्कार किया। दूसरे में उन्होंने बताया, मैं उस धर्म को कहूँगा देश्यामि समीचीनम, जो अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाला है और संसार के दुखों से छुड़ा के मोक्ष देने वाला है। तीसरे में उन्होंने कहा धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का कारण है। अब प्रश्न हुआ तो हमारा लक्ष्य है संसार की परंपरा को नष्ट करना। संसार का अनादिकालीन जो परंपरा चल रही है वो टूटे कैसे? तो पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ आचार्य अब करेंगे। आइए। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। बोलिए। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। हमेशा ध्यान रखें, पहली चीज उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। और तीसरी बात, जब उच्चारण करें तो हृदय से अर्थ साथ साथ लगते रहना चाहिए। आइए अब इस श्लोक जो आज हमने पढ़ा इसका अर्थ देखते हैं। आज इस श्लोक में ये बताएंगे सम्यक दर्शन है क्या, कैसे होता है। देखिए, श्रद्धानम, श्रद्धान करना, क्या मतलब? विश्वास करना, प्रतीति करना।
मान्यता बनाना। किसकी? परमार्थानाम, सच्चे परमार्थानाम। ये माँ इधर आ जाएगा तो यहाँ हो गया परमार्थानाम, सच्चे। अब यहाँ देखिए 3 शब्द हैं ये, आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त माने देव, सच्चे देव, आगम माने सच्चे शास्त्र, तपोभृत माने सच्चे गुरु। अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का, सच्चे हमने यहाँ से ले लिया, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? त्रिमूढ़ा पोढ़म, त्रि माने 3, मूढ़ताओं से रहित होता है। सम्यक दर्शन में 3 मूढ़ताएं नहीं होनी चाहिए। और अष्टांगम, 8 अंग सहित होता है। और अस्मयम, देखिए सम्यक दर्शनम अस्मयम, इसमें माने होता है मद, मद माने घमंड, अर्थात 8 मद रहित होता है। ऐसा सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? फिर देखें एक बार, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन त्रिमूढ़ा पोढ़म, 3 मूढ़ता रहित होता है। अगर मूढ़ताएं हैं तो सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा। अष्टांगम, 8 अंग सहित होता है। और अस्मयम, 8 मद रहित होता है। अर्थात सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान जो 3 मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित हो, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। इस तरह सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। श्रद्धान करने योग्य सच्चे देव कैसे होते हैं? सच्चा देव कैसा हो? जो 18 दोषों से रहित वीतराग हो, जो केवल ज्ञान के से विभूषित सर्वज्ञ हो, और जो मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाला हो, अर्थात हितोपदेशी हो। सच्चे देव के लिए हम 3 विशेषण देख लें। पहली चीज़, वो वीतराग है या नहीं, उसमें राग द्वेष का अभाव है या नहीं, उसका जन्म मरण, खाना पीना, नहाना धोना और उसको थकावट और परेशानी होती तो नहीं। अगर होती है, सच्चा देव नहीं। दूसरी बात, वीतराग, राग द्वेष से रहित तो हो, उसे ना कुछ अच्छा लगता हो ना कुछ बुरा लगता हो, और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो, ऐसा होता है सर्वज्ञ अर्थात सच्चा देव। जिसमें ये गुण पाए जाएं, समझना ये हमारे आराध्य हैं। और सुनो ध्यान से, जैनियों के भगवान के अलावा कोई भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता पाई जाए। अन्य मत वालों के जितने भी भगवान हैं, उनमें जन्म मरण, क्षुधा, तृषा, काम सब पाए जाते हैं। इसलिए सारा सच्चा देव कौन? जो 18 दोषों से रहित वीतराग हो। कोई भगवान अन्य किसी भी मत का ऐसा नहीं मिलेगा जो सर्वज्ञ हो, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो हित का उपदेश देने वाला हो। जिनने स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं किया, वो जीवों को मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देगा कहाँ से? इसलिए सच्चे देव की परिभाषा जब भी जाननी हो, उसमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता देख लो। और सुनो, मस्तक नवाने से पहले ये देख लो, ये राग द्वेष से रहित वीतराग है या नहीं, सर्वज्ञ है या नहीं, अगर हितोपदेशी है या नहीं। नहीं है, मस्तक झुकाने का काम नहीं, वो सच्चे देव की परिभाषा में नहीं आता। पंडित जी, कैसे शास्त्र के श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन होता है? शास्त्र कैसा हो? सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया हो। ऐसा क्यों?
ये कंडीशन क्यों रखी? ये कंडीशन इसलिए रखी कि अगर सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ नहीं होगा तो उसका वर्णन ठीक नहीं होगा। सर्वज्ञ ने सब कुछ जाना है और वो जो कहेंगे ना वो बिल्कुल सच होगा। पहले देख लो ये शास्त्र जो है सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ है या नहीं। दूसरी बात, क्या अन्य मत वालों के द्वारा इसका खंडन तो नहीं हो सकता? ये तो देख लें, दूसरों के द्वारा इसमें दोष लगाया जा सके। तीसरी बात, प्रत्यक्ष और अनुमान से उसमें कोई विरोध तो नहीं है। चौथी बात, उसमें तत्व का उपदेश, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष का वर्णन है या नहीं, और सबका हितकारी है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, अन्य जो गलत मत हैं उनका खंडन करने वाला है या नहीं। अगर इतने गुण किसी में हैं, स्वयं आचार्य आगे चल के इन सब सच्चे देव शास्त्र गुरु का वर्णन अच्छी तरह करेंगे। अगर इतने गुण हैं, समझना ये शास्त्र सही है। किसी ने शास्त्र लिख दिए और वो स्वयं ही सांसारिक दोषों से पूर्ण है तो उसके शास्त्र को सच्चा शास्त्र कैसा मानेंगे? हमारे यहाँ तो स्पष्ट ये है, वीतरागी साधुओं ने, आचार्यों ने, जो वीतरागी हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वे ग्रंथ सच्चे शास्त्र की कोटि में आते। इसलिए ऐसे शास्त्रों का श्रद्धान करूं जिनका लिखने वाला वीतरागी हो, कुमार का खंडन करने वाला हो। ऐसा अगर होगा तब वो शास्त्र सही होगा। पंडित जी, कौन से गुरु सच्चे हैं जिन पर कि हम श्रद्धान कर सकें? इनको अगर अच्छी तरह समझ लेंगे देव शास्त्र गुरु को तो सम्यक दर्शन होने का मार्ग खुल जाएगा। गुरु कौन से सच्चे होते हैं? जिन्हें पंचेंद्रियों के विषयों की कोई आशा नहीं हो, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, जिनके आरंभ नहीं, हिंसा वाला कोई कार्य नहीं करते, जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं, पीछी कमंडलू और एक शास्त्र, चौथी वस्तु नहीं, ऐसे होने चाहिए। करने वाला क्या हो? सुबह से शाम तक ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता हो। ऐसे निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुनि महाराज जो हैं वे सच्चे गुरु हैं, उनकी मान्यता बनानी चाहिए। अन्य कोई भी साधु हम ले लें, उन साधुओं में क्या आरंभ नहीं मिलेगा? नहीं, आरंभ का काम सब करते हैं। क्या परिग्रह नहीं मिलेगा? सबके पास परिग्रह है। पंचेंद्रियों के विषय नहीं, सबको पंचेंद्रियों के विषय की लोलुपता है। अगर ऐसा है, ज्ञान ध्यान तब तो खैर अन्य साधु कोई जानते ही नहीं। अगर ऐसा है ना, तो अन्य साधुओं को हम सच्चे साधु की कोटि में कैसे लेंगे? इसलिए दिगंबर जैन निर्ग्रंथ साधु के अलावा और कोई भी साधु सच्चे साधु की कोटि में नहीं आता। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनकी परिभाषा अच्छी तरह समझ के हमें इनका श्रद्धान करना चाहिए, अन्य का नहीं। पंडित जी, 3 मूर्ताएं कौन कौन सी है? मूर्ता 3 होती हैं। पहला देव मूर्ता, जो सच्चे देव ना हो उनको सच्चा देव मानना। दूसरा गुरु मूर्ता, जो सच्चे गुरु नहीं हैं उनको गुरु मानना। और तीसरा लोक मूर्ता या पाखंड मूर्ता, जिनकी कोई वजह नहीं, देखा देखी और उनके ऊपर श्रद्धान बना लेना, ये 3 मूर्ता हैं। सम्यक दर्शन होगा ना तो सम्यक दर्शन में 3 मूर्ता होंगी नहीं, होनी नहीं चाहिए, नहीं तो सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं माना जाएगा। पंडित जी, ये 8 मद और 8 अंग कौन कौन से हैं? इनका वर्णन विस्तार रूप से स्वयं आचार्य ने ही अगले श्लोकों में किया है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी इतनी बात समझ लें, सम्यक दर्शन में जो 8 विशेषताएं होनी चाहिए वो 8 अंग कहलाती हैं, और जो 8 प्रकार का मद माने घमंड नहीं होना चाहिए वो 8 मद कहलाते हैं। यहाँ हमने समझा क्या? सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।
और सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होना चाहिए, और जो उसके 3 मूर्ता और 8 मद हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। ऐसा सम्यक दर्शन होता है। अब आचार्य स्वयं, पहले कहा ना सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान, तो आचार्य अगले श्लोक में स्वयं सच्चे देव कैसा होता है उसकी परिभाषा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण, आप्तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। नान्यथा ह्याप्यता भवेत्। बोलिए। आप्तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आइए अर्थ देखते हैं। आप्तेन अर्थात सर्वज्ञ को, सच्चे देव को, आप्त माने सच्चा देव, आप्तेन सच्चे देव को कैसा होना चाहिए? उच्छिन्न दोषेण, 18 दोषों से रहित होना चाहिए। सच्चा देव कैसा हो ये बताया जा रहा है। उच्छिन्न दोषेण, 18 दोषों से रहित हो। सर्वज्ञेन अर्थात सर्वज्ञ हो, केवल ज्ञानी, सबका जानने देखने वाला हो। और आगमेशिना, आगम का स्वामी हो, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा जो आगम का बतलाने वाला हो, हितोपदेशी हो। जो उच्छिन्न दोषेण, दोष रहित माने वीतराग हो। सर्वज्ञेनो माने सर्वज्ञ हो। आगमेशना माने आगम का स्वामी अर्थात हितोपदेशी हो। ऐसा सच्चा देव होता है। भवितव्यम, ऐसा होना चाहिए। नियोगेनो, नियम से, अर्थात अगर तीनों बात नहीं है तो सच्चा देव नहीं। इसलिए नियोगेनो, नियम से, भवितव्यम, सच्चे देव को ऐसा होना चाहिए। अन्यथा ही, अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो आप्तता, सच्चा देवपना न भवेत, नहीं होता है। अगर किसी में ये तीनों गुण नहीं हो, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना, अगर ये तीनों गुण नहीं है तो उसमें सच्चा देवपना नहीं होता है। ना भवेत, नहीं होता। फिर देखिए एक बार। आप्तेन सर्वज्ञ, सच्चे देव को, उच्छिन्न दोषेण, समस्त 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञेन, सबका जानने वाला, आगमेशना, आगम का ईश्वर होना चाहिए। भवितव्यम, होना चाहिए। क्या मतलब? वह उच्छिन्न दोषेण, वीतराग हो। दोष कौन कौन से 18 हैं आचार्य स्वयं अगले श्लोक में बताएंगे। तो सर्वज्ञ, ये आप तथा सच्चा देव कैसा हो? 18 दोषों से रहित हो। सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। भवितव्यम, होना चाहिए। नियोगेनो, नियम से, ऐसा नियम है, अर्थात सच्चे देव में तीनों गुण का होना परम आवश्यक है ही। क्या लिख रहे हैं? अन्यथा यदि ये तीनों गुण नहीं है तो आप्तता ना भवेत, सच्चा देवपना नहीं होता है। इसलिए तीनों गुण सच्चे देव में होने हैं। जिसको नमस्कार करें उसमें पहले देख लें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता है या नहीं। अगर नहीं है तो आचार्य खुद कह रहे हैं ये सच्चे देव नहीं, हमारे द्वारा वंदनीय नहीं है। पंडित जी,
इन 3 गुणों के बिना सच्चा देवपना क्यों नहीं होगा? पहला गुण वीतरागता। जो स्वयं राग द्वेष से रहित नहीं है, जन्म मरण से रहित नहीं है, हम उसकी आराधना करेंगे तो हम राग द्वेष जन्म मरण से रहित कैसे बनेंगे? वो देव नहीं। जो सबका जानने वाला नहीं, उसकी जो कहा हुआ उपदेश है, सच्चा कैसे होगा? सच्चा उसका उपदेश माना जाए जो सबका जानने वाला तो हो। थोड़ा सा जानने वाला है तो उसका उपदेश तो अधूरा हो गया। और हितोपदेशी जिसने अपना कल्याण नहीं किया, अब उसकी बात, उसका प्रवचन, उसका उपदेश हम कैसे माने कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा? जिन्होंने अपना कल्याण किया हो उनकी बात तो बन सकती है, ऐसों की बात कैसे बनेगी? एक भी गुण कम नहीं हो सकता, तीनों गुण होने ही चाहिए। पंडित जी, 3 गुण में से यदि एक गुण ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे सच्चे देव की कोटि में नहीं रखा जा सकता। सम्यक दृष्टि उसकी वंदना नहीं करेगा कि नहीं, ये सच्चे देव नहीं हैं, मेरे आराध्य नहीं, इसलिए मैं इनकी वंदना नहीं करूँगा। मैं तो वहीं सिर झुकाऊंगा जहाँ ये तीनों गुण मुझे मिलेंगे। पंडित जी, यहाँ पर कहें जिनमें ये 3 गुण हों, ऐसा भी कह सकते थे कि जो निर्दोष हों, ऐसा क्यों नहीं कहा? निर्दोष का मतलब हुआ जिनमें 18 दोष न पाए जाएं। तो अगर 18 दोष न पाए जाए वाली बात हो केवल, तो इसका मतलब सर्वज्ञ नहीं हो फिर भी हम सच्चा देव मान लें? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जिन्हें सबका ज्ञान नहीं, उनकी वाणी प्रामाणिक कैसे बनेगी? जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं किया और जो मोक्ष का उपदेश न करें, हित का उपदेश न करें, उन्हें हम कैसे मान लेंगे? दूसरी बात और, शायद आप इसलिए पूछ रहे हों निर्दोष तो अन्य द्रव्य भी होते हैं। मुझे बताओ, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य ये भी पूजनीय हो जाएंगे क्योंकि ये भी निर्दोष हैं। फिर तो अणु भी पूजनीय हो जाएगा, अणु में कोई दोष नहीं होता, वो भी तो शुद्ध अवस्था है। ऐसे नहीं होगा। निर्दोष कहने से काम नहीं बनेगा। वो तो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ही होना चाहिए। पंडित जी, सिद्ध भगवान को सच्चा देव माने या नहीं? सिद्ध भगवान सच्चे देव की कोटि में नहीं, उनसे भी ऊपर उठे हुए भगवान हैं। सिद्ध भगवान में सर्वज्ञपना है, वीतरागपना है, पर हितोपदेशीपना नहीं। वो हित का उपदेश नहीं करते, वो तो अरहंतों से और ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए वो सच्चे देव की कोटि में नहीं आते। सच्चे देव से भी ऊपर सिद्ध भगवान की कोटि में आते। आजकल हम जैनियों में सच्चा देव किसको माने, किसके आगे मस्तक झुकाएं, इस बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। घर घर में भ्रांतियां हैं। हम चाहे इसकी पूजा कर लेते। आचार्य समंत भद्र महाराज बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि मस्तक झुकाने से पहले ये देख लें कि सामने में जिसको देव मानकर मस्तक झुका रहा हूँ वो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है या नहीं। अगर वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं तो सच्चे देव की कोटि में नहीं, और सच्चे देव की कोटि में नहीं, हमारे आराध्य नहीं, मस्तक झुकाने लायक नहीं। ध्यान रखना आप, अगर ऐसे किसी भी अन्य किसी देव की वंदना आपने की जिसमें ये 3 गुण नहीं है, होंगे ही नहीं। अगर नहीं है और आप वंदना करते हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। आचार्यों ने लिखा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये तो पाप हैं, लेकिन मिथ्यात्व इन पापों का भी बाप है। इसलिए सबसे पहले मस्तक झुकाने से पहले हम सबको चाहिए वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता देख लें, उसके बाद ही मस्तक झुकाएं। अगर आप ऐसा करने लगेंगे, आपका पाठशाला सुनना सफल होगा। आइए, जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संजय जैन, ऋचा जैन, श्रेय जैन, 141 आरके कॉलोनी, लेन नंबर 7, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। कुसुम जैन, पत्नी श्री ऋषभ चंद जैन, नीलू जैन, पत्नी राजेश जैन एवं प्राची जैन, DLF कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। भगवान 1008, मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती। स्वर्गीय आभा जैन की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शारदा जैन, राजीव जैन, संजय जैन, डॉक्टर महेंद्र जैन, मंजुला, अर्चना, सार्थक, रोहन, ऋत्विक, सौम्या, शुभ्रा, आर्यन, 46, भारती कॉलोनी, प्रीत विहार, दिल्ली।